अर्जुन जी, आज मीटिंग हुई है, आप भी पहुंचे हैं, विधायक डबवाली से भी पहुंचे हैं, किस तरह का रूपरेखा आगे तैयार की गई है? ये हमारे संगठन की मीटिंग है। संगठन को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के देहांत के बाद संगठन को एक नए सिरे से दोबारा बनाया गया और किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाना है, किस विचारधारा को लेके, किस प्रक्रिया को लेके इस संगठन को आगे बढ़ाना है, किसी के ऊपर कई चीज़ों पर फैसले किए जाते हैं। सभी कार्यकर्ता आज हमारे जो जिले के हैं, मेन कार्यकर्ता साथी सभी पहुंचे और मिलकर के फैसला किया जाएगा। आगे क्या रूपरेखा की संगठन को आगे बढ़ाने के लिए? क्योंकि कार्यकर्ता फैसला करेंगे। अभी पहली मीटिंग हुई, अब इसके बाद हल्का लेवल पर, जिला अपने जोन लेवल पर, ग्राम लेवल पर, हर लेवल पे मीटिंग्स करी जाएगी। उसके बाद किस तरह से संगठन को आगे लिया जाता है उसका फैसला होगा। बीजेपी की सरकार को कैसे देखते हैं, कितना कामकाज कर पाए हैं? हालांकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि हर दिन विकास कार्य किया जाएगा। हर दिन विकास कार्य किया जाएगा इसका तो मैं कह नहीं सकता। हाँ, हर दिन अपनी पीठ थपथपाई जाएगी, ये तो देखने से पता चल रहा है। पिछले जब से ये सरकार बनी, एक चीज देखने को मिली है, इस सरकार ने केवल अपनी पीठ थपथपाने के अलावा कोई और काम नहीं किया। जहाँ तक पॉलिसीज की बात आती है, कुछ स्कीम की बात आती है, तो मैं आज आपसे एक सीधी सी एक बात करूंगा, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात में नहीं जाऊंगा। भाई, प्रदेश तभी आगे बढ़ेगा जब बेरोजगारी हल होगी। ऐसे फैक्ट्री लगा दो, इंडस्ट्री लगा दो, कुछ ही लगा दो, जब तक बेरोजगारी का हल नहीं होता तब तक प्रदेश का हल नहीं है, और इसका आज तक हल हुआ नहीं। तो फिर किस बात की पीठ थपथपा रही है सरकार? मोदी साहब भी पिछले दिनों हिसार आए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, क्या कहेंगे? मैं आपको वही बोल रहा हूँ, जब 34% प्रदेश आज बेरोजगार है, जब उस प्लेन में चढ़ना ही नहीं किसी ने, फिर उस प्लेन का हम क्या करेंगे? आपने पैसेंजर लगाए, पहले कार्गो लगा देते। आपने करना ही था, कार्गो लगा देते पहले, पैसेंजर की क्या जरूरत थी? आप रेल ठीक करो, आप सड़क ठीक करो, आप बेरोजगारी हटाओ ना। भाई, हम क्या करेंगे उसका? अगर कोई लड़का है, उसकी नौकरी नहीं है, वो क्या करेगा? अगर प्लेन अगर अयोध्या तक फ्लाइट जा रही है तो कोई फायदा है उसके? आपको लगता है वो प्लेन में चढ़ेगा? जो लड़का जगह जगह जा रहा है, HKRN के फॉर्म भर रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, कोई एग्जाम दे रहा है, CET दे रहा है, HET दे रहा है, आज अपने प्रदेश का हर लड़का ये कर रहा है, आपको लगता है वो प्लेन में जाएगा अयोध्या तक? के नाम पे कर्मचारियों को भी हटाया गया है, क्या कहेंगे? देखिए जी, इस प्रदेश का सबसे बड़ा यदि कोई ढकोसला है तो ये HKRN है। सबसे पहली बात आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले ऐसी सरकारी एजेंसियां बनी हुई हैं जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। फिर आप एक चीज़ बताओ, HKRN जैसी चीज़ बनाने की जरूरत क्या थी जिसके अंदर 50% जो पार्टनरशिप है वो प्राइवेट है? ये कंपनीज एक्ट में बनी गई है, ये प्रदेश की एजेंसी नहीं है, ये एक कंपनी है। कंपनी एक्ट के तहत इसको बनाया गया। और कंपनी किस लिए काम करती है? कंपनी मुनाफे के लिए काम करती है। तो फिर ये कहाँ से एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे हमारे बच्चों को? पिछले दिनों मनोहर लाल का भी बयान था कि देवीलाल परिवार एक हो जाए, तो एकजुट देखना ही मेरा मकसद है। मैं आपके माध्यम से मनोहर लाल जी को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि परिवार हमारा, फैसला हमारा, आप क्यों बीच में पड़ रहे हो इसे? हमारे परिवार के फैसले हमारे बड़े अपने आप पे, बाहर से किसी और को लेने की जरूरत नहीं है। ये तो प्रतिपक्ष अभी तक नहीं चुन पाए, क्या करेंगे कांग्रेस? ये तो कांग्रेस वाले बताएंगे क्यों नहीं चुन पाए, कैसे नहीं चुन पाए, इसका जवाब वो ही दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि नेता प्रतिपक्ष ना चुनना एक अपने आप में वो अपने संगठन की एक बहुत बड़ी कमजोरी दिखाने का काम करता है। अर्जुन, विधानसभा में भी आपने अपने एरिया की और हरियाणा की काफ़ी अच्छी जो बेरोजगार युवाओं की भी आवाज़ उठाई है, क्या लगता है कि सरकार इस आपकी आवाज़ को आगे सुन पाएगी? देखिए, ये आवाज़ तो हाँ मैं रहा हूँ, लेकिन ये आवाज़ प्रत्येक प्रदेश के युवा की आवाज़ है। सरकार यदि इस आवाज़ को सुन ले और वाकई इस पर गौर करने का काम करे तो प्रदेश को फ़ायदा होगा, युवा को फ़ायदा होगा। और यदि सरकार नहीं करेगी तो फिर इस सरकार का ही नुकसान है, इस बीजेपी का नुकसान है। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो ICS। 1 साल की फीस 6,000 रुपए। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। क्या आप ग्रामीण हैं? क्या आप 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं और रोजगार की तलाश में हैं?
तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना आपके लिए लेकर आया है फ्री ट्रेनिंग के साथ साथ रोजगार की गारंटी। तो अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी दिए गए QR कोड को स्कैन करके रजिस्टर करें।